हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या कृष्णा के बच्चे के पास भी है सुपर पावर्स? क्या हुआ था डॉक्टर आर्या की लैब में? दोस्तों 2013 में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड सुपर हीरो मूवी क्रिश 3 आई थी, जिसके बाद 4th पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर अब तक इस फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट्स या न्यूज सामने नहीं आई है। अगर क्रिश 4 आती है तो इसकी कहानी कैसे होगी, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिया और कृष्णा अपने बच्चे का नाम रोहित रखते हैं, जिसमें सुपर पावर्स होती हैं। रोहित बचपन से ही तरह तरह के कारनामे करता था। प्रिया रोहित को लेकर काफी परेशान रहती थी और इस बारे में कृष्णा से बात करती है। कृष्णा, आई नो तुम्हारी दादी तुम्हें सबसे अलग क्यों रखना चाहती थी, और अब मुझे भी यही डर लग रहा है कि अगर दुनिया वालों को रोहित के सुपर पावर्स के बारे में पता चला तो क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा भी बाकी बच्चों के साथ नॉर्मली घुल मिल कर रहे। कृष्णा उसे तसल्ली देता है और समझाता है। तभी एक जोर से आवाज आ जाती है। प्रिया और कृष्णा दोनों रोहित के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि रोहित का पालना टूट चुका होता है, जो कि रोहित के पैर पटकने से हुआ था। प्रिया रोहित को गोद में उठाती है और ये कहती है कि अभी सिर्फ 6 महीने का ही है और अभी से इतना स्ट्रॉन्ग है। इस पर कृष्णा हंसता है और कहता है कि वो भी बचपन में ऐसा ही था, पर उसकी दादी ने उसे कभी भी एबनॉर्मल फील नहीं होने दिया और उसे पता है कि प्रिया भी उनके बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। प्रिया कहती है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश उसके पास भी सुपर पावर्स होती तो शायद वो अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाती, और कृष्णा को भी। कितना एक्साइटिंग होगा ना, वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली। कृष्णा उसकी बातें सुनकर हंसता है। इस पर प्रिया चिढ़ जाती है और कहती है, देखो तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मेरे पास सुपर पावर्स होती ना तो तुम इस तरह अपने दांत कभी ना दिखाते। कृष्णा अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, बिना सुपर पावर्स के भी कुछ कम खतरनाक नहीं हो तुम। प्रिया इरिटेट हुई कहती है, आई नो, पर जल्दी उसे समझ भी आ जाता है कि कृष्णा उसका फिर से मजाक उड़ा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर न्यूज आती है कि मुंबई के कुछ इलाके में कुछ अजीब सी घटना घटी दिखाई गई है, यानी कि एक इलाके में सभी लोग अचानक से बेहोश पड़े मिले। इससे कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया और एक रेलवे जो वहां से गुजरती है उसके पैसेंजर्स और ड्राइवर्स भी बेहोश हो चुके हैं, और ट्रेन तेज रफ्तार में मुंबई लोकल स्टेशन पहुंचने वाली है। ऐसे में सभी तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल है। ये सुनकर प्रिया कृष्णा की तरफ देखती है और वो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये समय कृष्णा के क्रश बनने का है। कृष्णा जल्दी से उस ट्रेन को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ प्रिया अपने बच्चे रोहित के साथ अकेले घर पर होती है। तभी उसे छत पर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। प्रिया एक सेकंड के लिए तो डर जाती है, पर फिर हिम्मत करके वो ऊपर कमरे में देखने लगती है, पर उसे वहां भी कोई नहीं दिखता। तभी प्रिया को फिर से किसी की आहट महसूस होती है, पर इस बार वो नीचे रोहित के कमरे के पास से आ रही होती है। प्रिया जल्दी से रोहित के पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। अब वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो घर से बाहर की तरफ निकलने लगती है। तभी उसे ग्लास डोर पर किसी की झलक दिखती है। प्रिया सहम जाती है। तभी वो हवा में फ्लोट कर रहे शीशे के टुकड़े और वो जहरीले स्पिट उस अमानव की तरफ एक जोरदार फोर्स के साथ टकराते हैं। वो शीशे के टुकड़े उस अमानव की बॉडी में घुस जाते हैं और साथ ही वो जहरीली स्पिट भी। वो अमानव उड़ता हुआ घर के बाहर दूर जाके गिरता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। प्रिया को समझ नहीं आता कि अब क्या हुआ, पर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, रोने लगती है। उसे लगता है कि ये सब उसके बच्चे रोहित की सुपर पावर्स की वजह से हुआ है, जिसने आज प्रिया को बचा लिया। दूसरी तरफ कृष्णा भी उस ट्रेन तक पहुंच जाता है। क्या कृष्णा रोक पाएगा उस चलती ट्रेन को सही समय पर? क्या सच में प्रिया की जान रोहित ने ही बचाई थी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज, और अपने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।